फ्रेंड्स, एक नए सेशन के साथ आज हम बात करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की। द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स फॉर एनटीए नेट इंग्लिश। कौन से वो टॉपिक हैं जो इम्पोर्टेंट हैं और जिनको हम जो है स्टडी करेंगे अपने चैनल के ऊपर। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ शेयर द सेशन। एक बार अपने साथियों के साथ सेशन को शेयर कर दें और जल्दी से ज्वाइन करें। Then we'll start talking about the important topics for NTA NET English, and these topics we are going to study in the month of November only. हम नवंबर में जो हमारा शेड्यूलिंग रहेगी, कौन कौन से टॉपिक हम पढ़ेंगे, किस तरीके से पढ़ेंगे, वो पूरा का पूरा जो है शेड्यूल आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। एंड यू नो वेरी वेल कि हमारा जो पुराना जो चैनल था वो हैक हो गया था, जिसकी वजह से काम को दोबारा से शुरू करना पड़ा है। तो हम शुरू से शुरू कर रहे हैं और इस बार बहुत ही इत्मीनान के साथ हम स्टडी करेंगे। जो इंट्रोडक्टरी कोर्स है, या आप उसको कह लीजिए कि क्रैश कोर्स जो है, वो यूट्यूब पर डिस्कस किया जाएगा। और जो मेन जो कंप्लीट कोर्स होता है, यू नो वेरी वेल, यू हैव टू डाउनलोड द ऐप। तो चलिए, तो आज हम बात करेंगे कि जस्ट अ मिनट। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स फॉर नेट। तो यदि आप कंप्लीट कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो एकेडमिक जोन का जो ऐप है वो प्लीज़ डाउनलोड करें प्ले स्टोर पे जाके, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने ऐप का लिंक छोड़ा हुआ है, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। जो कोर्स है, जो कंटेंट होगा कोर्स में, कंटेंट हर एक कोर्स में सेम है। जो डिफरेंस है वो सिर्फ ड्यूरेशन का है। जो डिफरेंस है वो सिर्फ ड्यूरेशन का है। लाइक दिस की दिस कोर्स इज वैलिड ओनली फॉर 3 months, दिस इज फॉर 6 months, एंड सम मोर कोर्सेज आर देयर 1 year ऑल्सो एंड 2 years ऑल्सो। तो कंटेंट इज सेम। कुछ स्टूडेंट्स का यही क्वेरी रहता है कि सर इसमें और इसमें क्या अलग है। अलग कुछ भी नहीं है, अलग सिर्फ ड्यूरेशन होता है, बाकी सब कुछ सेम है। तो चलिए, कौन कौन से टॉपिक हम डिस्कस करेंगे नवंबर में। तो वो हम जो मेन जो अम्ब्रेला जो टॉपिक है, दैट इज हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। तो हम जो स्टार्ट करेंगे वो किसके साथ करेंगे, वो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के साथ करेंगे। आपको पता है कि 40 to 50% जो आपका टोटल जो पेपर बनता है या सिलेबस होता है एनटीए नेट का, वो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर से बनता है। यानी कि आप कह लीजिए कि इंग्लिश लिटरेचर से आता है। ये सिर्फ यूँ ना समझे कि एनटीए नेट, बाकी भी जो टीचिंग एग्जाम्स है उसमें जो क्वेश्चंस आते हैं उसका बेस रहता है इंग्लिश लिटरेचर। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इंग्लिश लिटरेचर से आते हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। अब इंग्लिश लिटरेचर की जब शुरुआत करते हैं तो हम कहाँ से शुरू करेंगे, हम बिल्कुल शुरू से शुरू करेंगे। जो पहला लेक्चर हमारा होगा वो होगा, आप कह लीजिए, ओरिजिन ऑफ इंग्लिश। कि जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसका ओरिजिन कैसे हुआ, हाउ इंग्लिश लैंग्वेज केम इनटू एग्जिस्टेंस, किस तरीके से इसका जर्नी रहा। जो ओल्ड डायलैक्ट्स थी वो कौन कौन सी थी, फिर जो ईस्ट मिडलैंड डायलैक्ट है वो किस तरीके से टाइम के साथ मिडल एज तक आते आते वो जो इंग्लिश है वो प्रॉपर जो नेटिव उनका लैंग्वेज बनता है वो हो जाती है। और उसमें आगे भी कितने चेंजेस हुए हैं। यदि आप आज के टाइम पे जोफ्री चौसर को पढ़ोगे तो आपको एक बिल्कुल अलग तरह का इंग्लिश मिलेगा। वो मॉडर्न इंग्लिश से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। तो वो पूरा जर्नी किस तरीके से इंग्लिश का ओरिजिन हुआ है, कौन सी डायलैक्ट्स थी, कौन सी डायलैक्ट आगे चलकर मॉडर्न इंग्लिश में तब्दील होती है, ये पूरी जर्नी हम पढ़ेंगे। तो पहला हमारा जो टॉपिक रहेगा वो होगा ओरिजिन ऑफ इंग्लिश। ये वाला टॉपिक हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे। उसके तुरंत बाद हम बात करेंगे जोफ्री चौसर एंड हिज कंटेम्परेरीज। और जो सबसे ज़्यादा फोकस रहेगा वो किसके ऊपर रहेगा, वो रहेगा जोफ्री चौसर के ऊपर एंड हिज वर्क्स। जब चौसर की बात करेंगे तो साथ में हम गोवर की भी बात करेंगे, साथ में हम लैंगलैंड की भी बात करेंगे। और इससे थोड़ा सा पहले हम जो है हम मेनली क्या है,
बियोल्फ जो फर्स्ट इंग्लिश एपिक है, इसकी भी हम बात करेंगे। अब जब चौसर की यदि हम बात करते हैं तो चौसर में जो सबसे इंपॉर्टेंट वाक इनका है वो तो सबको पता ही है, कैंटरबरी टेल्स। कैंटरबरी टेल्स का सबको पता है, सब बात करते हैं, लेकिन जो इनकी 4 लॉन्ग नरेटिव पोएम्स थी उनकी भी हम काफ़ी डिटेल से बात करेंगे, ठीक है ना। चाहे वो आपका जो है हाउस ऑफ फेम हो, ठीक है, चाहे लेजेंड ऑफ गुड विमेन हो, चाहे ट्रोइलस एंड क्रेसिड हो, ये सारी की सारी जो पोएम्स हैं हम डिटेल में बात करेंगे चौसर की। और जो सबसे ज़्यादा फोकस हमारा रहेगा वो रहेगा कैंटरबरी टेल्स के ऊपर। और जो इम्पोर्टेंट इसमें क्या है, परलोग जो है कैंटरबरी टेल का, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो कौन कौन सी टेल्स उसमें हैं, कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं, कितने कैरेक्टर हैं, कितनी टेल्स हैं, जो क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सारे के सारे हम डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, आपका यदि बीच में कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और प्लीज़ सेशन को शेयर करें, क्योंकि अब हम बिल्कुल फर्स्ट सब्सक्राइबर के साथ चल रहे हैं और आपका जो कोऑपरेशन है उसकी सख्त ज़रूरत फ़िलहाल है। तो चौसर के बाद जब हम चौसर का डिस्कस करके अब हम आगे आ रहे हैं रेनेसां पे। रेनेसां का जो टाइम पीरियड है, यू नो वेरी वेल, दैट इज 1550 टू 1660। इंग्लैंड की बात कर रहे हैं। रेनेसां स्टार्टेड इन इटली इन 15th सेंचुरी एंड इट रीच टू इंग्लैंड इन 16th सेंचुरी। तो हम यहाँ रेनेसां की जब बात करेंगे, रेनेसां में क्या इंपॉर्टेंट है कि भाई रेनेसां का मतलब क्या है, फ्रॉम वेयर इट ओरिजिनेटेड, हाउ इट केम टू इंग्लैंड, इन इंग्लैंड हु वर द मेजर प्रिकर्सर्स ऑफ रेनेसां, ये सारे हम डिस्कस करेंगे। और जब रेनेसां को डिस्कस करेंगे तो इट मीन्स दैट डेफिनेटली फ्रॉम इटली ऑल्सो वी विल डिस्कस पेट्रार्क, पेट्रार्क की बात करेंगे। और जब इधर हम इंग्लैंड की तरफ आएंगे तो यहाँ पर जो मेजर जो फिगर है उसमें आपके फिलिप सिडनी है, पोएट उस टाइम के, ठीक है। इस साइड से आपके डन भी हैं, इस साइड से आपके शेक्सपियर हैं, फ्रांसिस बैकन बड़ा नाम है। और इसी के साथ, इससे बल्कि पहले जो इम्पोर्टेंट एक एस्पेक्ट बनता है वो बनता है ओरिजिन ऑफ इंग्लिश ड्रामा, हाउ इंग्लिश ड्रामा केम इनटू एग्जिस्टेंस। भाई जो आज का जो मॉडर्न ड्रामा है ये मोरलिटी प्ले, मिस्ट्री प्ले, इंटरल्यूड्स और उसके बाद आपका जो आपका रेगुलर कॉमेडी और जो है ट्रेजेडी, वो उसका ओरिजिन किस तरीके से होता है, उसका डेवलपमेंट किस तरीके से होता है। हमें पता है जब भी हम ड्रामा की बात करेंगे, चाहे कोई भी कल्चर हो, तो ड्रामा जो है इट हैड अ वेरी क्लोज कनेक्शन विद डांसेस। और इंग्लैंड में भी इस तरीके से हुआ है। तो डांसेज से फिर किस तरीके से ड्रामा पहले जो है चर्च के अंदर, फिर चर्च जो है कर्टयार्ड में आया, कर्टयार्ड से स्ट्रीट में, और उसके बाद आपके जो थिएटर्स हैं वो आते हैं। कौन सा थिएटर कब बना, शेक्सपियर किस थिएटर से संबंध रखते थे, बिलोंग करते थे, वो सारी चीज़ें हम इस वाले लेक्चर में पढ़ेंगे, ओरिजिन ऑफ इंग्लिश ड्रामा। और ये आपके नेट पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा, हाँ पूनम बिल्कुल, अब डेली क्लासेज होंगी, इसीलिए मैं शेड्यूल आपको दे रहा हूँ। डेली हमारी क्लासेज हुआ करेंगी, इसीलिए हम बात कर रहे हैं। और आप लोगों को मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आप प्लीज़ जुड़ें, फिर से चैनल को सब्सक्राइब करें। सिर्फ खुद ही सब्सक्राइब ना करें, अपने साथियों के साथ शेयर करें, उनको फिर से बताएं कि जो चैनल चला गया था फिर से उसको रीबिल्ड किया जा रहा है, और सारे के सारे जो लेसन्स हैं वो फिर से हम अपलोड करेंगे। और अच्छी बात ये है, जब शुरुआत में हमने स्टार्टिंग की थी तो रिसोर्सेज की कमी थी, कुछ जो वीडियोज़ थे उनमें ऑडियो क्वालिटी या वीडियो क्वालिटी अच्छा नहीं था, लेकिन इस बार हम शुरू से ही काफ़ी अच्छा क्वालिटी आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर इट। तो जब हम ओरिजिन ऑफ इंग्लिश प्ले की बात करते हैं उसके बाद आता है पॉइंट यूनिवर्सिटी विट्स का, क्योंकि शेक्सपियर जो सबसे बड़े ड्रामेटिस्ट हुए, नॉट ओनली रेनेसां ऑफ होल इंग्लिश लिटरेचर, तो उनके जो प्रिकर्सर थे वो कौन थे, वो थे यूनिवर्सिटी विट्स। वाई दे आर नोन एज यूनिवर्सिटी विट्स, हु वर द यूनिवर्सिटी विट्स, ठीक है। और उन यूनिवर्सिटी विट्स में जो सबसे बड़ा नाम है जिसको हम थोरो स्टडी करेंगे वो है क्रिस्टोफर मार्लो का, क्रिस्टोफर मार्लो।
इनके जो प्लेज हैं, चाहे वो डॉक्टर फोस्टस हो, चाहे वो तैम्बुरलेन हो, वो सारे के सारे प्ले हम काफ़ी डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे क्रिस्टोफर मार्लो की यदि हम बात करें तो। और उसके बाद हम जो है वो आते हैं, थैंक यू पूनम, थैंक यू। उसके बाद हम आएंगे किसके ऊपर आएंगे, उसके बाद जो हमारे जो बड़े जो ड्रामेटिस्ट हैं वो हैं विलियम शेक्सपियर। तो ये दो जो हमारे कोर्सेज थे ऑलरेडी मैंने मेंशन किए थे, 3 मंथ और 6 मंथ का, ये 1 ईयर का है और ये 2 ईयर का है। जो प्लान है वो किस तरीके से है, ज्यों ज्यों ड्यूरेशन बढ़ता है जो एवरेज कॉस्ट है वो नीचे आता जाता है। तो हम हमेशा स्टूडेंट को यही बात जो है बताते हैं कि यदि आप कोर्स ज्वाइन करते हैं तो थोड़ा सा जो लॉन्ग ड्यूरेशन का कोर्स है उसको ज्वाइन कीजिए, उसका आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। दूसरी बात ये भी है कि स्टूडेंट कभी कभी ये मान के चलता है कि नेट का पेपर तब होगा तो इसलिए मैं उसी हिसाब से पेपर कोर्स लूँगा। एक्चुअली होता क्या, इस बीच में मान लीजिए आपका कोई भी, चाहे वो टेट आ जाए, चाहे एनवीएस, केवीएस, डीएसएसबी, कोई भी एग्जाम हो, ये कोर्स जो है सब में हेल्प करता है। तो क्रिस्टोफर मार्लो एंड हिज प्लेज, इसकी बात हमने कर ली है। स्पेशली जो क्रिस्टोफर मार्लो के जो इम्पोर्टेंट प्लेज हैं, चाहे उसमें आपका ज्यू ऑफ माल्टा हो, डॉक्टर फोस्टस हो, ठीक है ना, या तैम्बुरलेन हो, तो ये सारे के सारे प्ले जो है हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो मास्टर ड्रामेटिस्ट है वो है विलियम शेक्सपियर। एक और चीज़ आप नोट कर सकते हैं यहाँ से कि विलियम शेक्सपियर से क्वेश्चन हो सकता है एक आध बार स्किप हो जाए, लेकिन अभी तक शायद ही कोई ऐसा अटेम्प्ट गया होगा जिसमें मार्लो से क्वेश्चन ना आया हो। तो मार्लो और शेक्सपियर दोनों ही इक्वली इम्पोर्टेंट हैं और इत्तेफाक से दोनों का जो बर्थ है वो 1564 में हुआ। इट इज ऑल्सो कोइंसिडेंस, क्रिस्टोफर मार्लो एंड विलियम शेक्सपियर। तो शेक्सपियर की जब बात करेंगे तो शेक्सपियर, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द लाइफ एंड हिज करियर। उनका लाइफ और करियर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वहाँ से भी क्वेश्चन बहुत बार बनता है। और उसके बाद हम बात करेंगे उनके प्लेज की। विलियम शेक्सपियर जो टोटल जो प्लेज लिखे हैं उनमें से करीबन करीबन 10 to 12 प्लेज ऐसे हैं जिनसे क्वेश्चन बनते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। हम इनके प्लेज को किस तरीके से स्टडी करेंगे, उनको हम कैटेगराइज करके स्टडी करेंगे। जैसे हम ट्रेजेडीज अलग से स्टडी करेंगे। ट्रेजेडीज की बात करें तो 4 तो इनकी मेजर ट्रेजेडी है ही, जिसमें आपका हैमलेट है, ओथेलो है, उसके बाद किंग लियर है। मैं इनको क्रॉनिकल ऑर्डर में ही लिख रहा हूं, और लास्ट में आपका है मैकबेथ। ये 4 तो इनकी मेजर ट्रेजेडी हैं। इनके अलावा जो प्ले हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे जूलियस सीजर। इसके बाद हम जो है डिस्कस करेंगे वो आपका है रोमियो एंड जूलियट। ठीक है। उसके बाद हम इधर कॉमेडीज की यदि बात करें तो कॉमेडीज में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आपका ट्वेल्थ नाइट। इसके बाद आपका एज यू लाइक इट, और उसके बाद आपका जो इम्पोर्टेंट है वो है आपका मच अडो अबाउट नथिंग। ठीक है। तो ये कुछ कॉमेडीज हैं। इनके अलावा भी काफ़ी सारी टू जेंटलमैन ऑफ वरोना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉमेडीज हैं। सारी तो अब मैं यहाँ नहीं लिखूँगा, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि इस तरीके से काम होगा। और तीसरे नंबर पे जो प्लेज हैं इनके वो हैं हिस्टोरिकल प्लेज। हिस्टोरिकल प्ले, हिस्टोरिकल में इनके रिचर्ड प्लेज और हेनरी प्लेज, इन दोनों को जो इम्पोर्टेंट है वो हम डिस्कस करेंगे। एंटनी एंड क्लियोपेट्रा है उसको भी डिस्कस करेंगे। यानी कि जो इम्पोर्टेंट प्लेज है जहाँ से क्वेश्चन आता है, कम से कम 10-15 प्लेज इनके डिस्कस करेंगे, इंडिविजुअली डिस्कस करेंगे। एक दिन में मान लीजिए कि आज हमने किंग लियर को लिया है तो पूरे किंग लियर को तसल्ली के साथ पढ़ेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट प्ले राइट पे जाएंगे। तो इस तरीके से बात करेंगे। तो शेक्सपियर के साथ साथ अब यहाँ से और क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट बनती हैं, जैसे जॉन डन की पोइट्री है,
अब जॉन डन की बात करेंगे तो हम क्या बात करेंगे, इधर मेटाफिजिकल जो स्कूल है, इसकी हम बात करेंगे, मेटाफिजिकल पोएट्री की। सिडनी की मैं बात कर चुका हूं, फिलिप सिडनी। इस दौरान एक और इंपॉर्टेंट जो चीज पढ़नी है हमें, वो है सोनेट, हाउ सोनेट केम इनटू एग्जिस्टेंस। तो इट ओरिजिनेटेड इन इटली, और उसके बाद इंग्लैंड की जब बात करेंगे तो फर्स्ट जो सोनेट सीक्वेंस है वो फिलिप सिडनी का है। उसके बाद आपके स्पेंसर हैं, स्पेंसर के साथ ही जो माइकल ड्राइटन और विलियम शेक्सपियर, मिल्टन, ये सारे तो सोनेट सीक्वेंस की बात जरूर करेंगे, क्योंकि सोनेट सीक्वेंस से क्वेश्चन आता है। एक जो बड़ा नाम है वो है आपका एडमंड स्पेंसर, एडमंड स्पेंसर। एडमंड स्पेंसर जिनको पोएट्स पोएट कहा गया है, पोएट्स पोएट। एडमंड स्पेंसर का जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्क है वो क्या है, फेरी क्वीन है, और फेरी क्वीन के साथ साथ इनका शेफर्ड्स कैलेंडर, शेफर्ड्स कैलेंडर, और इनका एपिथैल्मियन बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ साथ जो सोनेट सीक्वेंस है अमोरिटी, ये 3 वाक हम स्पेंसर के डिटेल के साथ पढ़ेंगे, और इनमें सबसे ज़्यादा जो हमारा फोकस रहेगा वो रहेगा शेफर्ड्स कैलेंडर और फेरी क्वीन के ऊपर। गुड आफ्टरनून सुनील। तो इनके ऊपर हमारा मेनली फोकस रहेगा, क्लियर है। तो इस तरीके से हम स्पेंसर की बात करेंगे। इस दौरान हम 2-3 वाक और पढ़ेंगे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसमें एक वाक जो बहुत इंपॉर्टेंट है दैट इज यूटोपिया। यूटोपिया बेसिकली इट वॉज रिटन इन लैटिन in 1516 and the work was written by Thomas More। ये वर्क स्पेशली पढ़ेंगे कि फर्स्ट ये कब लिखा गया, किस लैंग्वेज में लिखा गया, इंग्लिश में ट्रांसलेशन कब हुआ, प्लॉट क्या है, और इसका आगे के लिटरेचर के ऊपर इम्पैक्ट क्या है। और यहीं से एक टर्म भी बनती है यूटोपियन। वैसे यूटोपिया का जो मीनिंग है, यूटोपिया का मतलब होता है नोवेयर, जो कहीं नहीं है। इट मीन्स दैट इट इज एन इमेजिनरी लैंड। और इसी के जैसा एक इसका जो है कॉम्पेनियन वर्क है वो है आपका फिलिप सिडनी का आर्कैडिया, जो इन्होंने अपनी बहन के लिए लिखा था। फिलिप सिडनी का वर्क है आर्कैडिया। किस तरीके से जो एक फैमिली है वो चली जाती है और उनका जो 2 लड़कियां हैं उनका पीछा करते हुए दो जो बॉयज हैं, वो एक शेफर्ड है, वो वहाँ कैसे चले जाते हैं, और पूरा जो प्लॉट है उसको बहुत ही बारीकी के साथ हम डिस्कस करेंगे। तो ये वर्क है फिलिप सिडनी का आर्कैडिया। तो ये दोनों वर्क अलग से डिस्कस करेंगे, और दोनों ही वर्क बहुत इंपॉर्टेंट हैं, चाहे हम बात कर लें एंटी नेट की या फिर कोई भी एग्जाम हो। तो दैट्स वाई वी विल स्टडी दीज 2 वर्क्स सेपरेटली, वेरी इंपॉर्टेंट दीज 2 वर्क्स आर। उसके बाद हम बात करते हैं, हम यहाँ से थोड़ा सा आगे जब चलेंगे तब हम कहाँ चलेंगे, यूनिवर्सिटी विट्स हमारे लगभग हो गए हैं। एक जो यूनिवर्सिटी विट का एक वाक है अलग से डिस्कस करने की ज़रूरत है, और एक ही वाक डिस्कस करने की ज़रूरत है, वो है स्पेनिश ट्रेजेडी। स्पेनिश ट्रेजेडी, स्पेनिश ट्रेजेडी जो वाक है ये किसका है, ये टॉमस किड का है, टॉमस किड। और दूसरा इंटरेस्टिंग फैक्ट ये बनता है टॉमस किड से, यदि इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से कौन यूनिवर्सिटी विट नहीं है, बाकी का तो आपको पता ही है, कंफ्यूजन जो थोड़ा बहुत रहता है वो किड के साथ रहता है। तो किड पे हमारे पास कोई ऐसा एविडेंस नहीं है कि वो जो है ऑक्सफोर्ड या कैम्ब्रिज या किसी भी यूनिवर्सिटी से एसोसिएट थे। तो यूनिवर्सिटी विट्स की यदि बात करें तो वो कौन कौन है, वो आपके जॉन लिली हैं, जॉन पीली हैं, क्रिस्टोफर मार्लो हैं, और टॉमस किड को उसमें से हम एक्सक्लूड कर देते हैं, टॉमस लोज हैं, टॉमस नैश हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, यूनिवर्सिटी विट है। तो जो स्पेनिश ट्रेजेडी है इसके साथ एक और वाक है टॉमस नैश का जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो क्या है, अनफॉर्चुनेट ट्रैवलर। अनफॉर्चुनेट ट्रैवलर ये अलग से डिस्कस किया जाएगा। अनफॉर्चुनेट ट्रैवलर इसका जो सब टाइटल है
द लाइफ ऑफ जैक विल्टन। एक वाक्य ये अलग से डिस्कस करने की जरूरत है यदि हम बात करें यूनिवर्सिटी विक्ट की, ठीक है। इसके साथ जब हम मेटाफिजिकल पोइट्स की बात करेंगे तो इसके साथ में जो दूसरा स्कूल है वो स्कूल आपका है दैट इज कैवेलियर पोइट्स। कैवेलियर पोइट्स। अब कैवेलियर पोइट्स के साथ जो एक पोइट जो इन दोनों स्कूल्स में एसोसिएट नहीं है, बड़ा पोइट है, क्वेश्चन बहुत बनते हैं, वो है आपके जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन। अब जॉन मिल्टन की यदि बात करें तो क्या क्या पढ़ने लायक यहां पर है। सबसे इंपॉर्टेंट वर्क है पैराडाइज लॉस्ट। इस बार भी क्वेश्चन आया था कि पैराडाइज लॉस्ट की किस बुक में एडम और ईव के बीच में डिस्प्यूट होता है, कहा सुनी होती है, और वो है आपका जो बुक नंबर 9 है, बुक नंबर 9 में है। और जिसमें क्या होता है, जब सैटर्न आके और इनका ईव को किसी भी तरीके से फ्लैटर करके वो फॉरबिडन फ्रूट उनको खिला देता है, इंस्टिगेट करके। और जब ईव ये बात बताती है एडम को तो एडम भी उसके बाद कन्विंस होके और वो फ्रूट खा लेता है। और जब ईडन गार्डन से फॉलन एंजल जब वो बन जाते हैं तब जो है एडम और ईव के बीच में थोड़ा सा डिस्प्यूट इस बात को लेकर होता है। तो ये वाला जो क्वेश्चन इस बार पूछा गया था तो यहाँ से वो आंसर आपका बनता है। पैराडाइज लॉस्ट के अलावा जो और इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं मिल्टन के, एक इनके पैम्पलेट्स हैं, और पैम्पलेट्स में भी सबसे इम्पोर्टेंट है एरोपेजिटिका जो कि 1644 में आया था और ये फ्रीडम के प्रेस की बात करता है। इसके अलावा तीसरे नंबर पे इनका जो इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं वो है इनकी सोनेट्स। एक इनकी सोनेट्स की हम डिस्कस करेंगे डिटेल से, चाहे वो इनका ऑन हिज 23rd बर्थडे हो या ऑन हिज ब्लाइंडनेस हो, जो भी इम्पोर्टेंट सोनेट्स हैं वो हम मिल्टन की डिस्कस करेंगे। पैराडाइज रीगेन जो इनका वर्क है वो इतना पॉपुलर नहीं हो पाया जितना पैराडाइज लॉस्ट हुआ था, लेकिन उसका भी एक ओवरव्यू हम डिस्कस करेंगे ताकि यदि वहाँ से क्वेश्चन बनता है तो हमें पता होना चाहिए। मिल्टन के बाद जब हम थोड़ा सा आगे जाते हैं तब हम कहाँ पहुँच रहे हैं हम अब रेस्टोरेशन में, खासकर रेस्टोरेशन ड्रामा की बात करेंगे और उसमें जो इम्पोर्टेंट वर्क्स होंगे वो एक तो विलियम कॉन्ग्रीव को हम विशेष तौर पर डिस्कस करेंगे। विलियम कॉन्ग्रीव की बात करें तो विलियम कॉन्ग्रीव के साथ में जो विलियम वाइचरली हैं, ठीक है, चाहे वैन ब्रू हो, ठीक है, और इसमें इथिर्ज, जॉर्ज इथिर्ज, तो ये रेस्टोरेशन ड्रामा की बात करेंगे। और इसमें इसी के साथ में ड्रामा के साथ साथ हम बात करेंगे जो यहाँ पर बड़े जो पोइट और प्ले राइट हैं वो हैं जॉन ड्राइडन। जॉन ड्राइडन, जॉन ड्राइडन के साथ दो बड़े नाम हैं जिनमें आपका जोनाथन स्विफ्ट का नाम है और इसी के साथ में अलेक्जेंडर पोप का भी नाम है। तो इस तरीके से हम डिस्कस करेंगे। तो सारे टॉपिक्स हम ऐसे एक जो है एक ही वीडियो में इस तरीके से डिस्कस ना करके इसके बाद के जो लेसन्स हमारे रहेंगे वो लेसन्स रहेंगे हमारे अब एक एक टॉपिक के ऊपर, इंडिविजुअल टॉपिक के ऊपर। और हम साथ में ये भी बात करेंगे कि कौन कौन से बुक्स इंपॉर्टेंट हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बुक्स की बात करना, क्योंकि स्टूडेंट्स इसी बात को लेकर कंफ्यूज रहते हैं कि हमें किस स्टडी मटेरियल से पढ़ना चाहिए। यदि हम बुक की बात करें तो जो मेरी अपनी बुक है एक, जिसका टाइटल है अ कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स फॉर एनटीए नेट, आप उसको अमेजन से ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं बुक का, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम उसका लिंक भी डाल रहे हैं, आप वहां से क्लिक करके भी बुक खरीद सकते हैं। किसी भी तरह का किसी भी डाउट, कोई भी डाउट है तो आप इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप करें। नंबर आप नोट कर लीजिए 9467328865। दिस इज़ व्हाट्सएप नंबर। आप इस पे व्हाट्सएप करके किसी भी तरह का कोई भी क्वेरी है इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड आप बात कर सकते हैं।
और जो कल जो हमारा पहला जो लेक्चर रहेगा वो रहेगा ओरिजिन ऑफ इंग्लिश। ओरिजिन ऑफ इंग्लिश की हम बात करेंगे। टाइमिंग जो है वो मोस्ट प्रोबेबली 3:30 ही रहेगा, और इसमें यदि थोड़ा बहुत कोई चेंज होता है तो आपको नोटिफिकेशन मिल ही जाएगा यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। देखिए नेक्स्ट की यदि बात करें, नेट की यदि बात करें तो वैसे तो ये दिसंबर में ही शेड्यूल होता है, लेकिन नवंबर के मिड तक तो यही वाला चलेगा, इसके बाद इसका रिजल्ट आएगा। तो इस बार नवंबर दिसंबर में ना होके उम्मीद कर रहे हैं कि जैन में ये चला जाएगा, लेकिन होगा कंफर्म। क्यों? जब कोविड की वजह से जून वाला ही नहीं टला है, चाहे वो इनको अक्टूबर नवंबर में करवाना पड़े, तो दिसंबर वाला टलने की तो कोई पॉसिबिलिटी है भी नहीं। हाँ, सर जी के नाम से जो कमेंट हैं, हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है, आप इस नंबर पर मुझसे कांटेक्ट कर लें तो मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी जो है ऐड कर दूंगा। दैट्स वाई आई हैव मेंशन्ड माय नंबर हियर, आप वहां पर कर सकते हैं। हाँ, आप मैसेज कर दीजिए, उसके बाद मैं आपको ग्रुप में भी जो है ऐड कर दूंगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कल हम डिस्कस करेंगे ओरिजिन ऑफ इंग्लिश। अभी यदि आप लोगों का किसी भी तरह का कोई भी क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं। और पूरा का पूरा जो चैनल था वो क्रैश हो गया है, हैक कर लिया गया है। 1100 वीडियोज़ थे, इसलिए दोबारा से शुरू कर रहे हैं, और वह आप लोगों का कितना रिस्पॉन्स रहता है, कितना कोऑपरेशन रहता है, उसके ऊपर टोटली डिपेंड करता है। और उसी पेज के साथ फिर हम चलेंगे, और हम चाहते हैं कि इस बार जो क्रैश कोर्स है वो यूट्यूब के ऊपर आपको मिले, और डिटेल कोर्स के लिए थोरोली जिसको पढ़ना है वो ऐप डाउनलोड करके हमारे ये वाले कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, ये बात है PYQ कोर्स की। PYQ एक अलग से कोर्स है, जिसका मतलब है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कोर्स। इसमें सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को डिस्कस किया गया है बहुत डिटेल के साथ, और जो 4 ऑप्शंस होते हैं सभी ऑप्शंस को डिटेल के साथ डिस्कस किया है, ना कि सिर्फ आंसर को। और जो हमारा मेजर जो कोर्स है सुनील कुमार, PGT जो स्क्रीनिंग होगा, PGT स्क्रीनिंग के बारे में ये सुनने में आया है कि ये दिसंबर के एंड में या जनवरी में हो सकता है। कोई भी चीज़ कंफर्म नहीं है, क्योंकि कोई ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन नहीं है, नोटिफिकेशन नहीं है, लेकिन जो सोर्सेज होते हैं उनके अकॉर्डिंग यदि हम बात करें तो दिसंबर के एंड में या जनवरी में ये एग्ज़ाम हो सकता है, एग्ज़ाम कैन टेक प्लेस। और PGT स्क्रीनिंग की भी यदि कोई सीरियसली तैयारी कर रहा है तो PGT स्क्रीनिंग के लिए भी कोर्स अवेलेबल है, आप ऐप डाउनलोड करके वो कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। अभी यूपी TGT PGT का मेनली चल रहा है, तो यूपी PGT TGT के लिए भी कोर्स अवेलेबल है, वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। उधर से राजस्थान की रिक्रूटमेंट होनी है, नोटिफिकेशन आ गया है कॉलेज कार्डर का। उस साइड से बिहार में काफ़ी बड़े लेवल पे वैकेंसी होनी है, और उसका डेट बढ़ा दिया, एक्सटेंड कर दिया गया है, 1 महीना और मिला है। तो जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं, राजस्थान, बिहार और छत्तीसगढ़ सॉरी, तीनों ही स्टेट्स के फिलहाल जो रिक्रूटमेंट है वो चल रही है, आप वहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और इधर से जो है, जो हरियाणा की PGT स्क्रीनिंग की तैयारी कर रहे हैं वो लोग जुटे रहें। HTET की डेट्स भी जो है रिवाइज कर दी गई हैं, पहले नवंबर में होना था 22-23 को, तो अब वो डेट्स जो है वो दिसंबर में चली गई हैं। तो जो लोग जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो प्लीज़, ओके, सुनील ने कोर्स ले रखा है, तो सुनील आप कोर्स के बारे में प्लीज़ बताएं यदि आपको वो बेनिफिशियल लग रहा है या नहीं लग रहा है। कमेंट के जरिए बाकी लोगों को मैसेज करें, उनको भी वो सफिशेंट है। सुनील, हाँ सुनील बताएं, बाकी लोगों को कोर्स के बारे में बताएं, ईमानदारी से बताएं। यदि अच्छा है तो अच्छा कहें, अच्छा नहीं है तो बिल्कुल ये कहें कि अच्छा नहीं है। बिल्कुल अच्छे तरीके से गाइड करें साथियों को, क्योंकि मैं तो कहूँगा ही, मेरा तो कोर्स है, मेरे को सेल भी करना है कि अच्छा है। तो अच्छा है कि नहीं वो बाकी जो जो लोग पढ़ रहे हैं वही बता सकते हैं, तो आप बाकी लोगों के साथ ये डिस्कस करें। किस चीज़ के फॉर्म की बात कर रहे हो सुनील, सॉरी सर जी?
अच्छा, सुनील कह रहा है कि कोर्स बेस्ट है, तो बाकी लोग भी देख सकते हैं, उसके बारे में बात कर सकते हैं। बुक अमेज़न से आप ले सकते हैं, और किसी भी तरीके से यदि आपको कोई भी डाउट है तो इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप कर सकते हैं। अभी हमारी कोशिश रहेगी कि डेली क्लास हो, वीक में कम से कम 5 या 6 क्लासेस, एक दिन कोई भी हम जो है वो डिसाइड कर लेंगे कि भाई कौन से वाले दिन हम रेस्ट करेंगे। बाकी 6 दिन तो आपका डेली क्लास होगा ही होगा, और शुरू से चलेंगे। ऐसा नहीं है कि एक दिन वो एक दिन वो। जो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर है, सबसे पहले उसके साथ शुरुआत करेंगे, इम्पोर्टेंट बुक्स की बात करेंगे, नोट्स किस तरीके से बनाते हैं, पढ़ना किस तरीके से है, वो हर एक चीज़ हम वो डिटेल के साथ बात करेंगे। इसीलिए पहले हमारी कोशिश यही है कि फॉर्म, किस चीज़ के फॉर्म की बात कर रहे हो सर जी, आप एक बार मेंशन करें, कौन से फॉर्म्स की बात कर रहे हो। बिहार के फॉर्म्स अभी अवेलेबल हैं, राजस्थान की डेट्स आप एक बार चेक कर लें, इसी महीने में शुरू हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ के भी अवेलेबल हैं। पीजीटी इंग्लिश स्क्रीनिंग का टाइम पीरियड कितना है? हाँ, आप ये मान लीजिए। अच्छा, कोर्स का जो टाइम पीरियड है, कोर्स का तो टाइम पीरियड 1 ईयर है। ड्यूरेशन उसका तो 1 ईयर सेट किया गया है, लेकिन ये मान के चलो आपके पास 2 से 2.5 महीने हैं। 2 से 2.5 महीने फिलहाल आप लोगों के पास हैं। ये मान के आप चलें। तो कल हम मिलते हैं, इसी टाइम पे मिलेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। किसी भी तरह का कोई भी डाउट है तो प्लीज़ इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। और कल का हमारा टॉपिक होगा ओरिजिन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। कल हम बात करेंगे ओरिजिन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज की। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट।